हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी बच्चों के लिए नृत्य का अगला पार्ट लेकर के आया हूं। इससे पहले हमने एक पार्ट को कंप्लीट कर लिया है और जिस बच्चे ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। इसके बाद में हमारी एक और क्लास आएगी नृत्य के ऊपर, और इन तीनों क्लास के अंदर हम जितने भी राज्यों के अंदर जितने भी नृत्य किए जाते हैं उन सबको कंप्लीट कर लेंगे। और इन क्लासेस को लगाने के बाद में आपको कहीं से भी कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका इन्हीं के अंदर से सारे नृत्य कवर हो जाएंगे। किसी का भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चा पहली बार इस चैनल से जुड़ा है वो बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम अपने चैनल के ऊपर जॉब से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी लेकर के आते रहते हैं। और अभी मैंने आप बच्चों के लिए अपने इस चैनल पर आरपीएफ का बैच स्टार्ट कर रखा है, और ये जो क्लासेज हैं ये आरपीएफ बैच के ऊपर ही आधारित चल रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और आज का हमारा जो अगला राज्य है, तो अगला राज्य का नाम है झारखंड, ठीक है। और बात करते हैं कि झारखंड के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे एक नृत्य किया जाता है फगुआ। फगुआ नामक नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो ये झारखंड में किया जाता है, ठीक है। फगुआ है, इसके अलावा मुंडारी है, मुंडारी, सरहुल, ठीक है। फगुआ, मुंडारी, सरहुल, बाराव, बाराव, डमकच, ठीक है। बाराव है, डमकच है, इसके अलावा छऊ, छऊ, सरायकेला, सरायकेला, पाइका, ठीक है। पाइका नामक नृत्य है। और हम बात करें इसके अलावा आपका है मंडा, मंडा, जिताका, ठीक है। मंडा, जिताका, संथाली, हुंता, ठीक है। संथाली, हुंता, लहसुया, और मर्दानी, ये सभी नृत्य आपके झारखंड के अंदर किए जाते हैं। और झारखंड राज्य पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। और झारखंड की राजधानी क्या है, तो रांची यहाँ की राजधानी है। और यहाँ पर नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं, तो फगुआ है, मंडारी है, मुंडारी, सरुल है, बाराव, डमकच, छऊ, सरायकेला, पाइका, मंडा, जिताका, संथाली, हुंता, लहसुया, मर्दानी, ये सभी नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं, ठीक है। और साथ साथ में इन चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि लिखने का काम ज़्यादा है। और आपको जैसा पता ही है, क्योंकि मैं आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन करवा रहा हूँ जो सबसे डिफ़िकल्ट होता है, और एग्ज़ाम्स के अंदर सबसे ज़्यादा भी यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लगातार स्टैटिक जीके की क्लासेस करेंगे, और साथ बनाए रखें। इन सभी चीज़ों को आप कवर करते हुए चलें, चीज़ों को समझते हुए चलें। अगर कोई भी डाउट आए तो आप मैसेज के माध्यम से ज़रूर पूछना, मैं आपको पूरा बताने की कोशिश करूंगा हर एक चीज़ को, ठीक है। तो ये आपके झारखंड के नृत्य। अब हम बात करते हैं केरल की, ठीक है। केरल, और भारत में सबसे पहले जो मानसून का प्रवेश होता है वो केरल राज्य से ही होता है, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और पहला यूरोपीय पुर्तगाल से जो आया था 1498 में, वास्को डी गामा, तो वो भी कहाँ पर आया था, तो वो केरल में कालीकट तट के ऊपर आया था। और किस बंदरगाह पे आया, तो काबक डाबू नामक बंदरगाह पे आया था। और किस राजा ने उसका स्वागत किया, तो जयमुरी नामक राजा ने उसका स्वागत किया था, ठीक है। 3 बार वास्को डी गामा भारत में आया था। पहली बार आया 1498 में, दूसरी बार आया 1502 में, और तीसरी बार आया 1524 में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वास्को डी गामा पुर्तगाल से चल करके आया था, ठीक है। तो केरल के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो यहाँ पर किया जाता है एक तो काकरसी काली,
काकरसी काली नामक नृत्य, ये आपका केरल में किया जाता है। दूसरा हम बात करें तो दूसरा है दप्पू काली, दप्पू काली, ये नृत्य भी आपका केरल में किया जाता है। थर्ड हम बात करें तो सर्पम गुल्लल, सर्पम गुल्लल, ठीक है, ये आपका केरल का नृत्य है। कवादियोट्टम, कवादियोट्टम नामक नृत्य भी आपका केरल में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है वेला, वेला काली, वेला काली नृत्य भी आपका यहीं पर केरल में किया जाता है। नेक्स्ट है थम्बी, थम्मी थुल्लल, थम्मी थुल्लल नामक नृत्य भी यहीं पर किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो कड़ुआ, कड़ुआ, कड़ुआ नामक नृत्य है। नेक्स्ट हम बात करें तो मार्ग मकली, मार्ग मकली है, और मार्ग मकली कुमती, ये सभी नृत्य आपके केरल में किए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से बताया मैंने तो काकरसी काली, दप्पू काली, सर्पम गुल्लल, कवादियोट्टम, वेला काली, ठीक है, थम्मी थुल्लल, कड़ुआ और मार्ग मकली कुमती, ये सभी नृत्य आपके केरल में किए जाते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चले, चीज़ों को समझते हुए चले। ठीक है, हो सकता है शायद आपने ये चीज़ें पहली बार सुनी हो, लेकिन जो चीज़ें एग्जाम्स के अंदर आती हैं डायरेक्ट वही चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, वो ऊपर काम कोई भी चीज़ कराने की कोशिश नहीं करेंगे, सारी चीज़ें आपको डिटेल से करवाया जाएगा। ठीक है, तो बस नोट डाउन करते रहें, कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के अंदर कौन कौन सा नृत्य किया जाता है तो यहाँ पर किया जाता है एक तो कोलकली, कोलकली, लावा, कोलकली है, लावा है, इसके अलावा परिचकली, ठीक है, कोलकली, लावा और परिचकली नामक नृत्य जो है ये आपके लक्षद्वीप के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, और लक्षद्वीप क्या है हमारा तो हमारा ये एक बात करें तो यूटी है, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। पहले हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश थे तो पहले हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या भाई भोपाल। तो मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन सा किया जाता है तो जवारा, जवारा, मटकी, सैला, शैली, ठीक है, जवारा, मटकी, शैली, तुतीली, ठीक है, तुतीली नामक नृत्य है। इसके अलावा मूरिया, मूरिया, बारीदी, ठीक है, मूरिया है, बारीदी, अहेरी, अहेरी। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका लहंगी, लहंगी है, और अगला आपका फूलपति, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर नृत्य किए जाते हैं। जवारा, मटकी, शैली, तुतेली,
मूरिया, बारिदी, अहिरी, लहंगी और फुलपति। ये सभी नृत्य आपके मध्य प्रदेश में किए जाते हैं। और मध्य प्रदेश भारत का सबसे बीच का क्षेत्र है। इसकी राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश के उपनाम क्या है, इसे भारत का सोया प्रदेश कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है। इसे भारत का इथोपिया कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भारत में मध्य प्रदेश के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश को भारत का दिल भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा वन जो हैं वो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश का आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और मुंबई को हम क्या बोलते हैं? 7 टापुओं का शहर बोलते हैं, सपनों की नगरी बोलते हैं, भारत का बॉलीवुड बोलते हैं, भारत का हॉलीवुड बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो एक यहाँ पर किया जाता है लावणी। लावणी नामक जो नृत्य है ये आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो कोली, सेकंड है ढिंडी कोली, है, ढिंडी कोली है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अलावा आपका तमाशा, धनगड़ी, तमाशा, धनगड़ी, और इसके अलावा नकटा, गफ्फा। तो ये सभी नृत्य आपके महाराष्ट्र के अंदर किए जाते हैं। ठीक है। लावणी है, कोली, ढिंडी कोली, तमाशा, धनगड़ी, नकटा, गफ्फा, ये सभी नृत्य आपके महाराष्ट्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। एक नृत्य और कर सकते हो इसके अलावा, पोवाडा। तो ये भी नृत्य आपका महाराष्ट्र में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। ठीक है। और मणिपुर के अंदर कौन कौन सा नृत्य किया जाता है? तो एक है लाई हरोबा, लाई हरोबा नामक नृत्य मणिपुर के अंदर फेमस है। इसके अलावा पुंग चोलाम, ये नृत्य आपका महाराष्ट्र या मणिपुर के अंदर फेमस है। नेक्स्ट हम बात करें तो खंबा दाबी, नृत्य, ये भी मणिपुर के अंदर फेमस है। नूपा। ठीक है। नूपा नामक नृत्य हो गया। नेक्स्ट हम बात करें तो जागोई, नृत्य। और नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका ढोल चोलम, नामक नृत्य, ये भी मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और यहाँ पर लाई हरोबा, पुंग चोलाम, खंबा दाबी, नूपा, जागोई और ढोल चोलम नृत्य यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और मणिपुर के अंदर एक हीरोइन है, तो उससे शादी किसने की है? तो रणदीप हुड्डा जो बॉलीवुड एक्टर है उसने वहाँ पर शादी की थी। वो मणिपुर की रहने वाली है। ठीक है। तो ये नृत्य हैं। यहाँ तक इन चीज़ों को आप नोट डाउन करें और इसके बाद में हम आगे बात करेंगे। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की नृत्य की, कि मेघालय में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर नृत्य किया जाता है आपको, एक तो उसका नाम है लाहो। ठीक है। लाहो नामक नृत्य यहाँ पर किया जाता है, लाहो। सेकंड है डारगेटा, नामक नृत्य भी यहीं पर किया जाता है।
थर्ड हम बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पर नोगोक्रेम, नोगोक्रेम नामक नृत्य, बेहदी खलनम, बेहदी खलनम, ठीक है, वांगला, सादसुक। तो ये नृत्य आपके मेघालय के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। लाहो, डारगेटा, नोगोक्रेम, बेहदी खलनम, वांगला और सादसुक नामक नृत्य आपके कहाँ पर किए जाते हैं? तो ये नृत्य आपके मेघालय के अंदर किए जाते हैं। नेक्स्ट है मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ पर किया जाता है आपका चेराव, ठीक है। तो चेराव नामक नृत्य यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा खू आलम, ठीक है, खुआलम नृत्य आपका मिजोरम में किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो छेलाम, छेलाम, सावलिया, छेलाम, सावलिया और चेलम, चेलम, तेलगम, चेलम, तेलगम, पारलेम, पारलेम और नेक्स्ट आपका सरलामकाई, ठीक है। तो मिजोरम के अंदर आपके कौन कौन से नृत्य होंगे? तो यहाँ पर आपका नृत्य है चेराव, खुआलम, छेलाम, सावलिया, चेलम, तेलगम, पारलेम और सरलामलाई, ये सभी नृत्य आपके मिजोरम के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका नृत्य है नागालैंड के। नागालैंड की जो राजधानी है उसका नाम है कोहिमा, ठीक है। तो नागालैंड के अंदर कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? तो यहाँ पर किया जाता है मोदस, मोदस, रेगमा, ठीक है, मोदस है, रेगमा है, म्यूर नाच, म्यूर नाच, मोय नासो, ठीक है, म्यूर नाच, मोय नासो, जेलियांग चंगोई, जेलियांग चंगोई, ठीक है, जेलियांग चंगोई। इसके अलावा हम बात करें तो कुकी काफ़ी ज़्यादा फेमस नृत्य है, कुकी जनजाति द्वारा किया जाता है ये कुकी नृत्य, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो खम्बालीम, खम्बा लिम्ब, ठीक है, खम्बा लिम्ब नामक नृत्य। इसके अलावा सदल के कई, सदल के कई। नेक्स्ट हम बात करें तीतली, तितली नामक नृत्य भी आपका यहीं पर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अलयूतु,
अलियुतु। तो ये सभी नृत्य आपके कहाँ पर किए जाते हैं? नागालैंड में। तो नागालैंड के नृत्य कौन कौन से बताए मैंने? मोदस है, रेगमा है, मयूर नाच है, मोइनासो, जेलियांग चंगोई, कुकी, खम्बालिम्ब, सदल के कई, तितली और अलियुतु नामक नृत्य आपके कहाँ पर किए जाते हैं? तो ये सभी नृत्य आपके नागालैंड के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा के नृत्य। उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है, तो उड़ीसा के नृत्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे नृत्य है घुमुरा, घुमुरा, पाला। ठीक है, घुमुरा है, पाला है, इसके अलावा डसकथिया, डसकथिया नामक नृत्य हो गया, दलखाई, छाऊ। ठीक है, छाऊ नृत्य है, इसके अलावा बागा नाच, बागा नाच नृत्य। नेक्स्ट है करम नाच, बागा नाच हो गया, करम नाच है। इसके अलावा हम बात करें तो डप नृत्य, किसाबदी, डप नृत्य है, किसाबदी नृत्य है। ठीक है, गोटीपुआ, गोटीपुआ। और नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका ढंडारी, और मुनरी नृत्य। तो ये सभी नृत्य आपके उड़ीसा के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, घुमुरा, पाला, डसकथिया, दलखाई, छाऊ, बागा नाच, करम नाच, डप, किसावदी, गोटी, पुआ, डंडारी और मुनरी नृत्य, ये सभी नृत्य आपके उड़ीसा के अंदर किए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपना है इसके बाद में लद्दाख। तो लद्दाख के नृत्य हम देखते हैं। ठीक है, इससे पहले हम पांडिचेरी का नृत्य देख लेते हैं। पांडिचेरी में कौन सा किया जाता है? पांडिचेरी, तो पांडिचेरी में एक ही नृत्य किया जाता है और उसका नाम है गराडी। ठीक है, तो गराडी नामक नृत्य आपका पांडिचेरी में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपका लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख की राजधानी लेह है। और यहाँ पर कौन सा नृत्य किया जाता है? सोडोल, सोडोल नामक नृत्य, सोन नामक नृत्य। ठीक है, सोडोल है, सोन है। इसके अलावा हम बात करें तो आपका जबरो, जबरो, लाजा। ठीक है, जबरो है, लाजा है, कोसन, तुकतनमो। तो ये सभी नृत्य आपके लद्दाख के अंदर किए जाते हैं। सोडोल, सोन, जबरो, लाजा, कोसन और तोखत नमो। ठीक है, तो ये है आज की नृत्य। और इससे पहले हमने एक क्लास और कर रखी है, तो उस क्लास को और इस क्लास को दोनों को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, और स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो बोरिंग होता है, मैं भी समझता हूँ। और नृत्य का तो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि कुछ स्टोरी वाइज इसमें है नहीं।
तो जो बच्चे जुड़े हुए हैं उन बच्चों को परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि ये जो बोरिंग सब्जेक्ट है इन्हीं के अंदर से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब हम इन क्लासेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा नंबर कटने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो जैसी भी बोरिंग क्लास लगे, कैसी भी लगे, इन सभी क्लासेस को आपको कंप्लीट करना हर हालत में और नोट्स तैयार करने हैं। एक बार जब आपके अच्छे से नोट्स तैयार हो जाएंगे इनके, ठीक है, तो आप भीड़ से काफ़ी ज़्यादा अलग होंगे। जहाँ पर लाखों बच्चे होंगे तो आप उन लाखों बच्चों से कहीं ज़्यादा आगे आप निकल जाओगे इन क्लासेस को करने के बाद में, ठीक है। तो भेड़ चाल नहीं चलना है, जहाँ पर ग्रुप चल रहा है हमें उससे अलग चलना है, और जो भीड़ से अलग चलता है वही बच्चा कामयाब होता है इस दुनिया के अंदर, ठीक है। तो कम बातें करते हुए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्लासेस चाहे कैसी भी हो, इन सभी क्लासेस को आपको नोट डाउन करना है, अच्छे से रिवीजन करना है और एग्ज़ाम को फाड़ देना है, ठीक है। चाहे वो RPF हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, और पेपर को क्लियर कर देना है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट जानकारी के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय भारत।